कोशिश की थी शुरू में, जब 10वीं में था तो मैंने क्या होता है उसी वक्त काम करना शुरू कर दिया था डेंटल डॉक्टर के पास। तो 5 साल उसके पास रहा हूँ और डेंटल टेक्नीशियन का डिप्लोमा भी किया है मैंने। कभी कहीं ना कहीं अताई वाला से जुमरा है ना, उसमें अड़ जाएंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। फिर जब थोड़ा सा एज होगी ऊपर भी, हाँ कुछ कर सकते हैं, तो उसकी खाली एक चेयर जिस पे बंदा बैठाते हैं वो 10 लाख रुपए। तो उधर ही दम तोड़ गया, मैंने कहा भी छोड़ो। यहाँ पे एक डॉक्टर के पास काम करता था जब दूसरे टाइम, मतलब 10 बजे से 2 बजे तक तो काम करता था। मेरा तो तरीका था देसी, जो मैंने देसी डॉक्टर से सीखा हुआ था, मैं काम जल्दी ख़त्म कर लेता था। तो उन्होंने कहा भाई 40,000 एक दांत निकालने का हम ले रहे हैं और तू वही काम 5 मिनट में करेगा, तो वो 40,000 हमें क्यों देगा, पागल है वो। आधा घंटा लगाओ। मैंने कहा आधा घंटा जिस काम में लगता नहीं है, मैं उस काम में आधा घंटा क्यों लगाऊं। आप लो उससे कम ले लो, मैं जल्दी निकाल के देता हूँ। तो फिर उसने कहा भाई तुझे काम ज़्यादा आता है, तू नहीं आया कर, तेरी मेहरबानी। मैंने कहा सर मादरत, मेरे से जो काम जितना जल्दी हो सकता है मैंने सीखा यही है। जिस बंदे के पास काम करता था उसके पास काम ज़्यादा होता था, 3 टेबलें लगी होती थी, वो काम करवाता था। तो उस बंदे ने कहा भी जब ज़रूरत होगी तेज़ काम की तुझे बुला लूँगा, अभी तू जा, अभी तुझी छुट्टी है। रूट कैनाल करने का ये बंदे ले लेते हैं 70,000 रुपये, जबकि रूट कैनाल में 100 रुपये की चीज़ खर्च होती है, सिर्फ 100 रुपये की चीज़। उससे और क्या होता है, हम नए रूट्स डाल रहे होते हैं, वो भी कुछ नहीं होता, ड्रामा होता है। तो टोटल खर्चा 100 रुपये, टाइम लगता है 5 मिनट, अगर ड्रामेबाजी करो 2 घंटे लगते हैं। उसका ये बंदे 70,000 ले रहे हैं, वो काम मैं 10 मिनट में कर रहा हूँ। तो बोला भाई मुझे कौन देगा 70,000। तो 2 दिन के एस्टिमेट पे कह रहा है भी तूने मेरा 2 लाख का नुकसान करवा लिया, कस्टमर मुझे पैसे कम दे के जा रहे हैं, तू नहीं आया था। फिर मैंने छोड़ दिया। वो डॉक्टर साहब ने ही मुझे सेकंड टाइम लगवा के दिया था कि तू इधर कर लिया कर, अपना पैशन नहीं छोड़। मैंने कहा चलो। तो फिर बाद में जब उसके पास काम बढ़ा है कटिंग के लिए, क्राउन की कटिंग के लिए, वो खोल वगैरह चढ़वाते हैं ना, तो उसके लिए बुलाया है। वो फिर मैंने 2 दिन में किया। मैंने कहा अब एक दांत की कटिंग का आप जो है ना दांत चढ़ाते हो उसका 10,000 लेते हो, 2,000 रुपये मेरा एक दांत का फिक्स होगा, कटिंग करूँगा। अब वो वाला नहीं है कि सीखने आया हुआ है, तो कारीगर के लिए, तो कारीगर के तौर पे बुलाया है आपने। तो तकरीबन ईद के ही दिनों में उन्होंने बुलाया था। तो 80,000 का काम मैंने किया है उस दिन के बाद। फिर उन्होंने बुलाया नहीं है मुझे। लड़के उसने भेज दिए थे, उसने कहा अभी इसको ग्राइंड कर लूँगा, आ जाएगा, लेकिन फिर हुआ नहीं उससे कुछ। मैंने भी डिमांड रख दी, उसकी मजबूरी थी। उसने कहा ठीक है। ये जो डेंटिस्ट सफाई करवाते हैं, क्लीनिंग दांतों की, हाँ डेंटिस्ट सफाई कराते हैं ना, उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। उसमें मेहनत ये होती है कि अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर जो वो हाथ में पकड़ के साफ कर रहे होता है ना दांत, जो वो साथ ही सक भी कर रहा होता है, सक्षम कर रहा होता है ना। एक तो सक्षम के दौरान देखना होता है कि कहीं वो ज़बान का जो चमड़ी होती है ना बिल्कुल नरम से होती है, वो निकल ना जाए बाहर। और सक करने के बाद खून वगैरह भी आना शुरू हो जाता है। तो वाइब्रेटर को बिल्कुल तमीज़ से पकड़ के घुमाना पड़ता है, उसमें आधा घंटा लगता है और अक्सर लगाते भी हैं आधा घंटा। वाइब्रेटर अगर आपके दांत में कचरा कम है तो वाइब्रेटर की स्पीड कम से कम जो है ना वो सिर्फ 4 पे रखनी चाहिए। अब जो बंदे छालियाँ वगैरह खाते हैं, गुटखा खाते हैं, तो उनके निशान बढ़ जाते हैं, तो वो फिर जो है ना स्पीड 10 पे कर देते हैं। 10 पे ये होता है कि वाइब्रेट हो क्योंकि दांत के अंदर ना झरियाँ पड़ जाती हैं और वो भरती नहीं है। अच्छा, मैंने जो देखा है वो उससे लिक्विड निकल रहा होता है। हाँ और वाइब्रेटर है क्या है मुझे नहीं पता। लिक्विड उसके वाइब्रेटर के अंदर से निकलता है। अब वो जो लिक्विड को मैंने देखा है वो मसूड़ों के इर्द गिर्द मारता है ना, तो मसूड़ा अपनी जगह छोड़ देता है। वो दांत की पकड़ मसूड़े की कम नहीं होती उससे? हो जाती है। उसके बाद ना सफाई कराने के बाद आपको ना तकरीबन 7 दिन सख्त चीज़ नहीं खानी, क्योंकि मसूड़ा अपनी जगह पे है नहीं। तो आपके दांत हिल सकते हैं या फिर क्या होता है आपको इंतहाई पेन हो सकता है। तो सख्त चीज़ें अक्सर डॉक्टर जो है ना मना करते हैं, लेकिन अक्सर जो है ना सफाई करने के बाद कोई इंस्ट्रक्शन देते नहीं है, कहते भी चले जाओ, मसला नहीं है।
और ये कितने लेते हैं सफाई के? सफाई का खर्चा जो है वो है मैक्सिमम 1500, और कराची में तो सब ने मतलब लूट मार मचाई 5000 3000, 5000। इससे कम लेते नहीं हैं। और वो पॉलिशिंग वगैरह? पॉलिशिंग में जो है ना लिक्विड जो इस्तेमाल होता है वो बहुत महंगा होता है, तो पॉलिशिंग में थोड़ा कम मतलब एक्सपेंसिव भी होता है कि डब्बी होती है कितना 1000 रुपये की डब्बी होती है, पॉलिश करने के पैसे ले लेते हैं 1500 तक लेते हैं पॉलिश करने के। हमारी साइड में 1500 लेते हैं, यहाँ का पता नहीं है कि कितना लेते हैं क्योंकि मैंने देखा नहीं है कभी किसी को करवाते हुए। और ये जो जितने मतलब टीवी में एक्टर वगैरह देखो जो आ रहे हो, ब्रेसेस लगवाए होते हैं दांतों के ऊपर। नहीं हाँ। ब्रेसेस तो वो होते हैं ना ट्रांसपेरेंट वाले ब्रेसेस, उसी की बात नहीं कर तारें नहीं लगी होती। वो तो समझ गया मैं। हाँ, लेकिन हाँ। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, सबके दांत बिल्कुल लाइन से शेप में, इतना सा भी ऊपर नीचे नहीं होता कोई, ये क्या चक्कर? या तो इनके ऊपर क्राउन चढ़ा होता है या फिर ये ग्राइंड करवाते हैं दांतों को। सब शेप में करवाते हैं। हाँ हाँ शेप में करवाते हैं। और जो या थोड़ा खराब है उसको निकलवा के नकली लगवा दिया। नहीं निकलवाना नहीं होता, उसी के ऊपर लग जाता है। दांतों की कटिंग करा के क्राउन जरकोनियम का बनता है, ये सबसे महंगा दांत है पाकिस्तान में। ट्रांसप्लांट्स के पहले ट्रांसप्लांट तो सबसे महंगा हो जाता है। जरकोनियम का होता है प्लास्टिक का, उसमें जरकोनियम मेटल इस्तेमाल होती है, वो लगता है, और ये कम से कम भी 1 लाख 1.5 लाख तक का पहुंच जाता है। एक दांत का या पूरी बत्ती? एक दांत का, एक दांत का खर्चा होता है। और जो मतलब नाप होती है ये अपने जो है ना महारत के पैसे लेते हैं। जो नाप होती है ना आम बंदा तो कभी भी नहीं कर सकता। 1 साल लगा मुझे खाली ये नाप करने में, दांतों का जो स्ट्रक्चर लेने में टाइम लगता है ना, कभी ज़बान आ जाती है, कभी दांत, कभी मसूड़ा आ जाता है। हाँ, वो कोई चीज हाँ, हाँ। दे के उसको बोलते हैं दबाओ, तो प्रॉपर प्लेट होती है वो भी देखनी पड़ती है। भी प्रॉपर प्लेट चेक अक्सर बंदे चेक नहीं करने देते, कहते भी मुंह के अकॉर्डिंग ले आओ, मसाला भर के हम चेक नहीं करने दे रहे, गंदी प्लेट डाल रहे हो, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो इस वजह से। और अक्सर बंदे होते हैं ना उसका एक हॉल बन के आता है, दांतों के ऊपर वो चढ़ा देते हैं, वो तकरीबन महीना से 1.5 महीना जो है ना वो चढ़ा के रखना पड़ता है। दांत उसके अंदर लिक्विड डलता है, वो दांत को वाइट कर देते हैं और दांतों को शेप में ला कर खड़ा कर देता है। और बाद में जब महीना हो जाता है वो मतलब उतरती खुद है, लगाते भी खुद है। फिर महीने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो दांतों को ग्राइंड करता है, ग्राइंड करने के बाद बिल्कुल प्रॉपर हो जाता है शेप में। लेकिन है नुकसान, क्योंकि अगर आपकी रूट कैनाल या थोड़ी सी भी बाहर दिख रही है ना तो ठंडा गर्म लगेगा, आपके सर में दर्द होगा और इंतहाई शदीद दर्द होता है।